अपोजिशन पार्टीज, कोalition पार्टनर्स, फॉरेन रिलेशंस, इकोनॉमिक प्रेशर्स, हर तरफ से इक्वेशंस। मैकियावेली कहता, लीडर को लायन भी होना चाहिए, फोर्स, और फॉक्स भी, कनिंग। सिर्फ शेर बन के नहीं चलता, परसेप्शन कंट्रोल करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि तुम स्ट्रांग हो, इवन अगर अंदर से स्ट्रगल्स हो। अगर मैकियावेली इस सिचुएशन को देखता तो क्या कहता? शायद ये, तुमने सिस्टम को चैलेंज किया बिना उसको अपने तरफ करने के। अलायंसेस को मैनेज करना चाहिए था स्ट्रेटेजिकली, ना कि सिर्फ विजन के जोर पे। ये नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज करो प्रिंसिपल्स पे, बल्कि समझना चाहिए कि पावर वैक्यूम में कौन फिल करेगा। लीडर ने जो भी किया, कुछ डिसीजंस में अलायंसेस टूटते देखे गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, फॉरेन पॉलिसी मूव्स ने रिएक्शंस पैदा किए। ये सब पावर डायनामिक्स की क्लासिक एग्जांपल्स हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन, क्या पावर में रहने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होता है, या सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलना ही सही है? मैकियावेली कहते, दुनिया आइडियल नहीं, प्रैक्टिकल है। जो इसको इग्नोर करता है वो खुद को एक्सपोज कर देता है। लेकिन ये सिर्फ बाहर की गेम नहीं, अंदर की लड़ाई भी है। अब शिफ्ट करते हैं अंदर की दुनिया पे। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, जो खुद बैटलफील्ड पे था, प्लेग के टाइम रूल किया, बिट्रेयल्स फेस किए। उसने मेडिटेशंस में लिखा, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते बाहर की चीजों को, सिर्फ अपने रिएक्शंस को। स्टोइसिज्म कहते हैं ईगो को कंट्रोल करो, क्राइसिस में काम रहो, जो होता है उसको एक्सेप्ट करो और अपनी ड्यूटी पे फोकस। एपिक्टेटस कहता था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। सेनेका, वेल्थ, पावर सब टेम्पररी है, ट्रू स्ट्रेंथ कैरेक्टर में है। केस स्टडी में देखो, जब क्राइसिस आए, अरेस्ट्स, प्रोटेस्ट्स, पॉलिटिकल स्टॉर्म्स, लीडर का रिस्पॉन्स कैसा था? पब्लिक में स्ट्रॉन्ग इमेज, रेजिस्टेंस, लेकिन अंदर से कितना इमोशनल टर्मोइल, कितनी फ्रस्ट्रेशन। अगर मार्कस ऑरेलियस होता तो क्या कहता? शायद, तुम अपने आप को विक्टिम मत बनाओ, हर ऑब्स्टिकल एक लेसन है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी डिसीजंस, अपनी इनर पीस। लीडर ने जो भी फेस किया, उसमें एक बात क्लियर थी, पब्लिक सपोर्ट का बड़ा हिस्सा अब भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सिस्टम्स के साथ टकराव ने इनर पीस को चैलेंज किया। स्टोइसिज्म कहता है रेजिस्टेंस जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी बिना अपने वैल्यूज को छोड़े। ये क्लैश बहुत पेनफुल होता है। आइडियलिस्ट लीडर को ये सबसे मुश्किल लगता है। अब असली ड्रामा, आइडियलिज्म वर्सेस